तुम्हारी मैनिफेस्टेशंस फेल नहीं हुई है, तुम्हारी सिर्फ प्रोग्रामिंग फेल हुई है, और दोनों के अंदर बहुत ही ज्यादा फर्क होता है। और आज से हम उस प्रोग्रामिंग को रिवायर करने वाले हैं। बिना तुम्हारा टाइम वेस्ट करें, तुमको अशिक्षित से शिक्षित करते हैं अगले 30 दिनों तक। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबाना, जिससे कि तुम्हारे पास नोटिफिकेशन डेली आ जाए करे टाइम से, और तुम टाइम से अपने दिन को स्टार्ट कर सको, क्योंकि ये सुपर अर्ली मॉर्निंग वीडियोस आने वाली हैं सुबह के 3:30 बजे। अब मेरा ना एक सवाल है तुमसे, और ऑनेस्टली सोचना और इसका जवाब जरूर देना, और अभी इसी वक्त देना। कितनी चीजें हैं जो तुम्हारे दिमाग में चल रही हैं और जो तुम्हारे कंट्रोल में है ही नहीं। कोई इंसान ऐसा है जो तुम्हारी सोच के हिसाब से नहीं चल रहा, कोई चीज है जो तुम्हारी मर्जी से नहीं हो रही, कोई सिचुएशन है जिसे तुम बार बार सोचते हो कि जैसे सोचते रहने से वो चीज बदल जाएगी, पर इन रियलिटी नहीं बदलती है। और ये बात तुम जानते हो, अंदर से तुमको पता है कि चीजें नहीं बदलने वाली, पर फिर भी तुम उन थॉट को, उन विचारों को तुम पकड़े रहते हो। और ना काफी सालों पहले मैं भी यही सब चीजें करता था। जब भी कोई चीज मेरे हाथ से निकलती थी, पहली मेरी इंस्टिंक्ट्स यही होती थी कि यार उसको और ज्यादा पकड़ो। चाहे वो रिलेशनशिप के अंदर और ज्यादा एक्सप्लेन करना, ओवर एक्सप्लेन करना, ड्रीम्स और गोल्स के साथ उनको फोर्स करना, जबरदस्ती उनको पास लेके आना। चाहे अंदर से कितना भी दर्द हो रहा हो, चाहे वो फिजिकली पेन हो रहा हो, चाहे वो इमोशनली पेन हो रहा हो, बार बार सोचते रहो जैसे कि सोचने से कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ये सब एक ही चीज का सिम्टम है, वो हम इस वीडियो के लास्ट में पता लगेगा। और हमको एक बात समझनी है कि हम उन चीजों को पकड़े रहते हैं जो कभी हमारा था ही नहीं। समझो इस चीज को, हम उन चीजों को पकड़े रहते हैं जो कभी हमारा था ही नहीं। ना वो इंसान हमारा था, ना उनके विचार हमारे थे, ना वो जॉब हमारी थी, ना वो बिजनेस हमारा था, ना वो आउटकम हमारा था, ना वो प्रॉफिट हमारा था, ना वो पैसे हमारे थे। एक ना एपिक्टेटस नाम का एक आदमी था, और वो ना स्लेव था, लिटरली वो स्लेव था। उसके पास कुछ भी नहीं था, उसके पास कोई आजादी नहीं थी, कोई राइट नहीं था, ना अपना फ्यूचर चूज करने का कोई हक था। लेकिन वो इंसान इतना फ्री था अंदर से कि तुम सोच भी नहीं सकते। और आज हजारों साल बाद भी लोग एपिक्टेटस की बातों को पढ़ते हैं, वो समझते हैं कि यार ये इंसान इतना ज्यादा फ्री कैसे था। उसने ना एक बात कही थी, और इतनी सिंपल है कि हम यूजुअली सिंपल चीजों को मिस कर देते हैं, हमको एडवांस चीजें चाहिए होती है। उसने कहा था कि जिंदगी के अंदर सिर्फ एक काम है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि तुम पहचानो कि तुम्हारे कंट्रोल के अंदर क्या है और तुम्हारे कंट्रोल के अंदर क्या नहीं है। एक बार फिर से, कि तुमको ये पहचानना है कि तुम्हारे कंट्रोल के अंदर क्या है और तुम्हारे कंट्रोल के अंदर क्या नहीं है। बस इतना ही। जो तुम्हारे कंट्रोल में है वो है तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारे चॉइसेस, तुम्हारी एनर्जी आज अभी इसी मोमेंट के अंदर। और जो तुम्हारे कंट्रोल के अंदर नहीं है, तुम्हारे कंट्रोल से बाहर है, वो ये है कि लोग क्या सोचेंगे, कोई कैसे रिएक्ट करेगा। जो हुआ सो हुआ, और जो होगा सो होगा। और जब तुम इन दोनों को मिक्स कर देते हो ना, जब तुम अपनी पूरी एनर्जी उस चीज में डाल देते हो जो तुम्हारी थी ही नहीं, तब शुरू होती है सफरिंग। क्या शुरू होती है? सफरिंग। जब तुम उन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो जो ना कभी तुम्हारी थी, ना कभी तुम्हारे कंट्रोल के अंदर रही है। यहां एक बात और है जो मैं तुमको बहुत ही डेस्परेटली बताना चाहता हूं मैनिफेस्टेशंस के बारे में। लोग सोचते हैं कि मैनिफेस्टेशंस का मतलब होता है बार बार अफर्मेशंस करना, या विजुअलाइज करना, या ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना। और ये सब चीजें हेल्पफुल है, मैं ये नहीं कह रहा ये सब चीजें हेल्पफुल नहीं होती, लेकिन एक चीज हमेशा मिस हो जाती है। और जब तुम्हारी पूरी एनर्जी किसी ऐसी चीज पे लगी है जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो, चाहे वो कोई रिजल्ट हो, चाहे वो कोई इंसान हो, तुम एक स्पेसिफिक सिग्नल भेज रहे होते हो, और वो सिग्नल होता है स्कैर्सिटी का, वो सिग्नल होता है फियर का, डर का, कि मुझे नहीं मिलेगा। ये सिग्नल तुम भेजते हो और यूनिवर्स तुमको वही वापस देता है। अब ना एक बात समझो कि ये कोई पनिशमेंट नहीं होती है, ये सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है जो अंदर है। समझो इस चीज को, जो चीज तुम्हारे अंदर है वही चीज तुम्हारे बाहर है। मैं फिर से बता रहा हूं, जो चीज तुम्हारे अंदर है वही चीज तुम्हारे बाहर है। लेकिन जब तुम जेन्युइनली चीजों को छोड़ देते हो, जब तुम सरेंडर करते हो, तब तुम्हारी फ्रीक्वेंसी कंप्लीटली शिफ्ट हो जाती है। तब तुम ट्रस्ट की जगह से बात करते हो, तुम अबंडेंस की जगह से बात करते हो, और तब यूनिवर्स के पास एक स्पेस होती है तुम्हारे लिए काम करने की। जब तुम चीजों को पकड़े रहते हो ना, तो वो स्पेस खत्म हो जाती है। तब यूनिवर्स तुम्हारे लिए काम कर ही नहीं सकता, चाहे तुम कितना भी अफर्मेशंस कर लो।
तुमको सारी चीज अलाइनमेंट के अंदर करना होता है। अब तुम इस चीज को देखो कि कंट्रोल छोड़ना ये तुमको ऐसा लगता है कि वीकनेस है, पर इन रियलिटी वीकनेस नहीं है। ये यूनिवर्स को इनवाइट करना है तुम्हारी लाइफ में आने के लिए। यार यूनिवर्स आओ, मैंने अपने दिमाग में एक स्पेस क्रिएट कर लिया है। मैं अब दूसरों को कंट्रोल नहीं करना चाहता हूं, मैं उनके विचारों को कंट्रोल नहीं करना चाहता हूं, मैं सिर्फ अपने अंदर जाना चाहता हूं। जब तुम इस भाव के साथ तुम जियोगे तब यूनिवर्स भी तुम्हारे लिए काम करने वाला है। हम सोचते हैं कि यार हील करना, क्योंकि ये हीलिंग से भी रिलेटेड है, हील करने का मतलब है कि उस चीज को बार बार फील करना, उसको प्रोसेस करना, उसको एनालाइज करना, जो तुम्हारे थेरेपिस्ट बताते हैं। लेकिन जब तुम किसी दर्द को बार बार उठाते हो ना, जब तुम किसी दर्द को बार बार सोचते हो या किसी इंसान के बारे में सोचते हो या किसी की बात को, किसी अपने पुराने वर्जन को तुम बार बार सोचते हो, तो पता क्या होता है, तुम्हारा बॉडी लिटरली उसी स्टेट के अंदर रहता है जिस स्टेट में वो उस टाइम पे था। उस टाइम पे जो जो इमोशंस उस टाइम पे आए थे ना, वो सेम इमोशन तुमको प्रेजेंट में आने लगेंगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि ब्रेन इमेजिनेशन और रियलिटी के अंदर डिफरेंस नहीं समझता है। तुम जिस चीज पर फोकस करोगे, जैसे थॉट्स जनरेट करोगे, चाहे वो कितना पुराना हो, उस टाइम पे जो इमोशन आए थे वो इमोशन तुमको प्रेजेंट में आएंगे। और जब वैसे इमोशन प्रेजेंट में आएंगे तो प्रेजेंट में तुम्हारा स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होगा। अब नर्वस सिस्टम समझता है कि यार वो मोमेंट आज भी है, तो नर्वस सिस्टम उसी के अकॉर्डिंगली एक्ट करता है, तुमको स्ट्रेस जनरेट करवाता है। स्ट्रेस से फिर तुमको और भी प्रॉब्लम होती है, हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं, तुमको बॉडी प्रॉब्लम्स होती हैं। और एक बात और समझो कि हीलिंग तुम्हारी तब शुरू होती है जब तुम एक डिसीजन लेते हो कि ये सब चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये सब चीजें मेरे कंट्रोल के बाहर है। अब इसको एक चीज और समझना कि इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम चीजों को भूल गए हो, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुमने चीजों को एक्सेप्ट कर लिया। इसका मतलब है कि फ्रीडम, यार जो हुआ सो हुआ, जो होगा वो और भी अच्छा होगा, क्योंकि ये सब पार्ट ऑफ द एक्सपीरियंस है। और एक्सपीरियंस अच्छा और बुरा नहीं होता, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस होता है। इसको ना थोड़ा साइंटिफिक वे के अंदर समझाता हूं कि तुम्हारा ब्रेन एक चीज करता है, दैट इज फोकस, तुमको सबको पता है। पर ब्रेन के अंदर एक सिस्टम और होता है जिसको हम RAS कहते हैं, दैट इज रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। अब सीधा समझो तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा ब्रेन वही चीजें ढूंढता है जहां पर तुम्हारा फोकस जाता है। अगर फोकस उस चीज पे है जो है ही नहीं, या जो चली गई है, जो एक पुराना इमोशन है, जो तुम्हारा पास्ट है, या फिर जो होनी चाहिए थी, तुमको लगता था कि होनी चाहिए थी पर वो नहीं है, तो ब्रेन वही पैटर्न्स ढूंढता रहता है, वही लूप्स ढूंढता रहता है, वही एंजाइटी होती है, वही पेन होता है, वही डिप्रेशन होता है। लेकिन ब्रेन को तुम चेंज कर सकते हो, ये सबसे बेस्ट पार्ट है ब्रेन का, उसको हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। जब तुम अपना फोकस शिफ्ट करते हो तो जो तुम्हारे अंदर है वही तुम्हारे बाहर दिखता है। समझो इस चीज को। अगर तुम अबंडेंस की तरफ फोकस लेके जाओगे, अगर तुम सिर्फ पॉजिटिविटी, सिर्फ फेवरेबल आउटकम्स की तरफ फोकस लेके जाओगे, तो तुम्हारा ब्रेन नए न्यूरल पाथवेज, नई पॉसिबिलिटीज क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। अब ये बेटा साइंस है। अब ना तुमको एक अपनी क्लाइंट की एक स्टोरी बताता हूं। नाम अनन्या ले लेते हैं, और जो भी अनन्या देख रही है उससे रिलेट मत करना। अब ना अनन्या का रिलेशनशिप खत्म हो चुका था। वो बार बार सोचती थी कि यार शायद मैं काफी नहीं थी, या मैं कुछ गलत कर रही थी, या मैं कुछ अलग करती तो शायद कुछ बदल जाता। और वो मैनिफेस्टेशंस भी करती थी, वो अफर्मेशंस लिखती थी, वो विजुअलाइजेशंस भी करती थी, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसकी पूरी एनर्जी आज भी उस पुराने सेल्फ में अटकी हुई थी। समझो इस चीज को। अब एक दिन जब हमारे कंसल्टेशंस, हमारे कोर्सेज पूरे हुए, तब उन्होंने एक चीज करी। उन्होंने बस अपना काम करा और एक स्पेशल चीज करी जो मैंने उनको बताई थी, और वो चीज तुम भी कर सकते हो। उन्होंने एक पेपर लिया, उन पेपर पे उन्होंने वो सब चीजें लिखी जिन चीजों को कंट्रोल करना चाह रहे थे, जो एक्सटर्नल चीजें थी, सब कुछ। और फिर उसने एक चीज लिखी कि यार जो मेरा नहीं था, समझो इस चीज को, जो मेरा नहीं था वो नहीं था, मैं इसको रिलीज करती हूं अपने अंदर से, अपने माइंड से। और ये काफी दिनों तक वो रिपीट करती रही। और फिर ये भी बोलती थी यार यूनिवर्स अब तुम संभालो। अब उस रात तो कोई मिरेकल नहीं हुआ, लेकिन अंदर से उनकी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हुई, उनका थॉट प्रोसेस शिफ्ट हुआ, उनका RAS शिफ्ट हुआ, क्योंकि ये सब चीजें बहुत धीरे धीरे होती है। और वही पहला उनका एक जेन्युइन मोमेंट था जब वो हीलिंग की तरफ बढ़ी। और जैसे जैसे हीलिंग होती जा रही थी, वैसे वैसे मैनिफेस्टेशंस भी उनकी होती जा रही थी।
अब ना मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूँ कि तुम एक काम करो, तुमको कोई एफर्ट नहीं डालना, तुमको कोई परफॉर्मेंस नहीं करनी। बस अब एक चीज करनी है कि तुमको ये चीज सोचना है कि तुम्हारे अंदर क्या क्या घूम रहा है, जिन चीजों को तुम कंट्रोल करना चाहते हो, कोई इंसान, कोई चीज, कोई दर्द या कोई सवाल, और खुद से पूछो कि यार क्या ये सब चीजें मेरे कंट्रोल के अंदर है, और वक्त देना इस चीज को। अगर नहीं है तो एक बार सांस बाहर निकालो, उस सांस के साथ इमेजिन करो कि वो चीज भी बाहर जा रही है। जैसे जैसे तुम रिलीज कर रहे हो, सारा पेन, सारा रिलेशनशिप, सारा ट्रॉमा, सब कुछ बाहर जा रहा है। सब कुछ तुम्हारे छाती से बाहर जा रहा है, सब कुछ तुम्हारे दिमाग से बाहर जा रहा है। और अंदर से सिर्फ अपने आप से कहो कि यार मैं रिलीज कर रहा हूं, यूनिवर्स अब तुम संभालो। और ये बहुत ही पावरफुल चीज है। मैं अपने हर सेशंस के अंदर एक चीज समझाता हूं, यार तुम जिंदगी के अंदर कुछ भी करो, राइट, तुम कुछ भी कर सकते हो, जो चीज तुम्हारे मन में आती है, पर हमेशा तुमको कंट्रोल छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि जब तुम कंट्रोल लाइफ के अंदर छोड़ देते हो ना, तब तुम्हारी जिंदगी के अंदर असली मिरेकल स्टार्ट होते हैं। अब जैसे स्टार्टिंग में मैंने एपिक्टेटस के बारे में बताया, तो उनके पास कुछ भी नहीं था, पर वो फिर भी बहुत ज्यादा फ्री इंसान था, क्योंकि उसने एक चीज समझ ली थी कि जो बाहर है वो मेरा नहीं है, जो अंदर है वो सिर्फ मेरा है। जो बाहर है वो मेरा नहीं है, जो अंदर है वो मेरा है। तुम्हारा भी कुछ ऐसा ही है, बाहर की कोई चीज तुम्हारी नहीं है, जो भी चीज है वो तुम्हारे अंदर है। तुम्हारी नेक्स्ट चॉइस तुम्हारी है, तुम्हारा नेक्स्ट थॉट तुम्हारा है, नेक्स्ट मूवमेंट तुम्हारा है। और जब तुम उन सब चीजों को पकड़ते हो ना जो तुम्हारा नहीं है, तो यूनिवर्स तुमसे चीजों को खींच लेता है। और जब तुम रिलीज कर देते हो, तब यूनिवर्स तुम्हारे लिए काम करता है। और वहीं से अलाइनमेंट आती है, जहां कंट्रोल छोड़ी जाती है, वहीं सब कुछ हो जाता है। तो आज सिर्फ एक चीज करो, जो तुम्हारा नहीं है उसे जाने दो, सरेंडर करो, हील करो और ट्रस्ट करो। और बाकी हम कल को फिर से मिलते हैं अगले एपिसोड में। स्टे शिक्षित।